क्या सच में बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को भरे संसद में गाली दी? ये सवाल लगातार उठाया जा रहा है, पूरे सोशल मीडिया पर ये मुद्दा वायरल है। और देखिए, खबर ये आ रही है कि कांग्रेस ये सोच रही है कि अनुराग के खिलाफ कांग्रेस प्रिविलेज मोशन लाए। तो आखिरकार ये प्रिविलेज मोशन क्या होता है और राहुल को सच में क्या गाली दी गई है कि नहीं दी गई है? तो मैं पहले आपको बता देती हूँ क्या होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव। देखिए, विपक्ष का दावा है कि अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को गाली दी, उनकी जाति पर कमेंट करके। जाति पूछने पर हुआ है सारा बवाल। और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अनुराग ठाकुर ने कहा। देखिए, विशेषाधिकार प्रस्ताव अगर पास हो जाता है, मैं आपको बताऊं वो पहले क्या है। अगर इसके तहत सजा हो जाती है अनुराग ठाकुर को तो वो निलंबित भी हो सकते हैं। विपक्ष का संसद में जोरदार हंगामा चल रहा है। और मैं आपको बता देती हूं कि प्रिविलेज मोशन क्या होता है। तो देखिए, प्रिविलेज मोशन इज अ प्रोसीजरल डिवाइस दैट अलाउज मेंबर्स टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द हाउस एनी केस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। यानी अगर आपके प्रिविलेज, क्योंकि जितने भी वहां पर सांसद हैं उनके पास कुछ प्रिविलेज होते हैं, और अगर वो ब्रीच हो जाते हैं तो जितने भी मेंबर्स हैं उनको वो हक होता है कि प्रिविलेज मोशन ला सके। देखिए, अगर ये पार्लियामेंट के अंदर पनिशेबल हो जाएगा, अगर स्पीकर इसको पास कर देते हैं तो उसके बाद देखिए कि पनिशमेंट क्या होगी। सबसे पहला है एग्जामिनेशन और रेप्रिमेंड, सस्पेंशन फ्रॉम द हाउस और एक्सपल्शन फ्रॉम द हाउस। देखिए, यहाँ तो सस्पेंशन हो सकता है, यहाँ एक्सपल्शन हो सकता है, निलंबित हो सकते हैं अगर प्रिविलेज मोशन पास हो जाता है। क्योंकि हर जो भी मेंबर है वहां पर संसद का, हर किसी के पास प्रिविलेज होते हैं। और देखिए, कुछ पर्टिकुलर इसमें वो भी है कि अगर आपने कमेंट कर दिया है स्पीकर या चेयरमैन के कैरेक्टर पर, या इम्पार्शियलिटी इन डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी, या आपने किसी मेंबर पर ऐसा कोई कमेंट कर दिया है तो प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। और तो कांग्रेस इसलिए भी भड़की हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अनुराग ठाकुर के बयानों का समर्थन कर दिया है। अब सबसे पहले आप वो बयान सुनिए, फिर राहुल गांधी ने क्या कहा वो सुनिए, और कैसे अखिलेश यादव भड़क उठे कि जाति कैसे पूछ सकते हैं। फिर मैं आपको आगे की कहानी बताती हूँ। ओबीसी की बात, जनगणना की बात बहुत की जाती है। माननीय सभापति जी, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है, जिसकी जात का पता नहीं वो गणना की बात करता है। वो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। और मैं ये सब गालियां खुशी से खाऊंगा। क्योंकि महाभारत की बात हुई तो महाभारत में अर्जुन को सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही थी, उसी प्रकार मुझे सिर्फ मच्छी की आंख दिख रही है। जाति जनगणना हम करा के दिखाएंगे। खत्म। आपको जितनी गाली देनी है आप दीजिए, हम खुशी से लेंगे। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। तो आपने सुना कि कैसे ये तीनों जने संसद में कल भिड़ गए। और देखिए, सवाल इतना सही है कि जातीय जनगणना होनी है, कांग्रेस ये चाहती है। और जब बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर ने अगर जाति पूछ ली किसी की, क्योंकि अगर आप जातिगत जनगणना कराते हैं तो आप सबसे जाके सबकी जाति तो पूछेंगे, तो अगर अनुराग ठाकुर ने पूछ ली तो क्या गलत किया, ये कैसे गाली हो गई। और मैं आपको आगे बता देती हूँ कि देखिए, नरेंद्र मोदी का वो पोस्ट जिस पर कांग्रेस भड़की हुई है, जिसपे नरेंद्र मोदी ने समर्थन किया है, कहा है दिस स्पीच बाय माय यंग एंड एनर्जेटिक कलीग श्री अनुराग ठाकुर इज अ मस्ट हियर, अ परफेक्ट मिक्स ऑफ फैक्ट्स एंड ह्यूमर, exposing the dirty politics of the Indy Alliance। और फिर पवन खेड़ा बताते हैं कि अनुराग ठाकुर जी, हमें आपसे सहानुभूति है कि आपका मंत्रालय छीन लिया गया। आप इसका गुस्सा हमारी पार्टी और नेताओं को गाली देकर निकाल रहे हैं, लेकिन हमें खुशी है कि आप पहले से सुधर गए हैं, गोली से गाली पर आ गए हैं। क्योंकि आप सबको वो विवादित एक बयान पता होगा अनुराग ठाकुर का, कि कैसे उन्होंने एक विवादित बयान दिया था जो कि गोली से रिलेटेड था। और फिर जो है पवन खेड़ा आके ये भी बताते हैं, जन्मदिन भी है पवन खेड़ा का, वो आके बताते हैं कि देखिए, हम बताते हैं कि आखिरकार जाति क्या है। इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल करें जो एक शहीद परिवार का बेटा है, उनसे ये पूछा जाए कि आपकी तो जात का ही पता नहीं है। हम बताते हैं राहुल गांधी की जात क्या है। राहुल गांधी के पिता का नाम है शहीद और राहुल गांधी की जात है, इस परिवार की जाति है शहादत। ये अनुराग ठाकुर को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और भारतीय जनता पार्टी को कभी समझ में नहीं आ सकता।
भारत में जाति जनगणना होकर रहेगी। आपको जितनी चाहे उतनी गालियां आप गांधी परिवार को दे दीजिए, कांग्रेस पार्टी को दे दीजिए, राहुल गांधी को दे दीजिए, ये लड़ाई जारी रहेगी, न्याय होकर रहेगा। और इसी बीच सोनिया गांधी का भी एक बयान आ गया है, मैं साइड में चला देती हूं। इट इज क्लियर दैट द गवर्नमेंट हैज नो इंटेंशन व्हाटसोएवर टू कंडक्ट दिस सेंसस दैट वाज लास्ट ड्यू इन 2021। यानी यहां पर जातिगत जनगणना की बात हो रही है। सोनिया गांधी कहती है कि देखिए, दिस विल प्रिवेंट अस फ्रॉम हैविंग एन अप टू डेट एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री। कांग्रेस लगातार ये मुद्दा उठा रही है कि भाई किसकी कितनी जाति है, कितना उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए, कितना हक मिलना चाहिए, ये सुनिश्चित होना चाहिए। और ये SC और ST को अपना अपना हक मिलना चाहिए। It also means that at least 12 crore of our citizens, यानी 12 करोड़ citizens are denied the benefit of the National Food Security Act of 2013, now repackaged as PM गरीब कल्याण अन्न योजना। तो सोनिया गांधी ने भी इस पे सवाल उठा दिया है और अब देखिए इस पर आगे क्या होगा। कांग्रेस इसको कितना बड़ा मुद्दा बनाती है ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए